भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निमि। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ का पुरोहित बनाया था, परंतु वशिष्ठ जी ने उससे कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुका है। उसका यज्ञ पूरा करके ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी बातें सुनकर राजा निमि चुप रह गए और वशिष्ठ जी यज्ञ कराने चले गए। परंतु राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना पुरोहिताई के लिए दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर लिया। गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ करा के वापस लौटे तो उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आया कि उनके शिष्य राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा निमि को मृत्यु का शाप दे दिया। इस पर राजा निमि ने सोचा कि उसके गुरु का ये शाप धर्म के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी अपने गुरु को शाप देते हुए कहा, आपने लोभ के वशीभूत होकर धर्म का आदर नहीं किया, इसीलिए आपको भी मृत्यु प्राप्त करनी होगी। राजन, राजा निमि आत्मज्ञानी थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और मित्रा वरुण के द्वारा उन्होंने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो देवता लोग वहां पधारे। तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे देवगण, आप लोग पूर्ण समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप राजा निमि को जीवित कर दें। देवताओं ने ऐसा ही हो कहकर राजा निमि को जीवित कर दिया। परंतु राजा निमि ने कहा, मुनिवर, मुझे इस देह का बंधन स्वीकार नहीं है। ये शरीर तो क्षण भंगुर है। विचारवान मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं और सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं। वे इस शरीर का मोह ना करके इससे मुक्त हो जाने की सदैव कामना करते हैं। अंत में समय, दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली सदैव मृत्यु से भयभीत रहती है, वैसे ही इस शरीर के चारों ओर सदैव मृत्यु मंडराती रहती है। ये कभी भी समाप्त हो सकता है, फिर मैं इसका मोह क्यों करूं? देवताओं ने मुनियों से कहा, मुनिवर, राजा निमि का वचन सत्य है। अंत ये बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। सूक्ष्म शरीर से वहाँ रहते हुए ये भगवान का सदा स्मरण करते रहे। इनके अस्तित्व का पता पलकों के उठने और गिरने से चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवगण चले गए तो मुनियों ने सोचा कि यदि राजा ना रहा तो सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए उन्होंने राजा के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शरीर से जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक रखा गया। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वे वैदेह कहलाए और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस कुमार का नाम मिथिल हुआ। उसने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, राजा जनक का वंश इस प्रकार से चला। जनक का उदयवसु हुआ, उसका नंदीवर्धन हुआ, उसका सुकेतु हुआ, उसका देवरथ हुआ, उसका बृहद्रथ, उसका महावीर्य, उसका सुधृति, उसका दृष्टकेतु, उसका हरेशव, उसका मरु, उसका प्रतिपक, उसका कृतिरथ, उसका देवमेड़, उसका विश्रुत, उसका महाधृति, उसका कृतिराथ, उसका महारोमा, उसका स्वर्णरोमा, उसका
हस्व रोमा उसका सिर ध्वज हुआ। जब महाराज सिर ध्वज यज्ञ के लिए धरती को जोत रहे थे तब उसके सिर मीन्स हल के अग्रभाग मीन फाल से सीता का जन्म हुआ। राजा का सिर ध्वज नाम भी इसी वजह से पड़ा था। सिर ध्वज के कुश ध्वज हुए और उनके धर्म ध्वज हुए। धर्म ध्वज के 2 पुत्र कृत ध्वज और मित ध्वज हुए। कृत ध्वज के केशी ध्वज और मित ध्वज के खांडिक्य हुए। इनमें केशी ध्वज आत्मविद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उधर खांडिक्य कर्मकांड में सिद्ध हस्य थे। वे केशी ध्वज से भयभीत होकर वहां से चले गए थे। केशी ध्वज का पुत्र भानुमान था और उसका पुत्र शतधूमन था। शतधूमन से शुचि, उससे संदवाज, उससे उदरकेतु, उससे अज, उससे पुरुजित, उससे अरिष्टनेमी, उससे श्रुताउ, उससे सुपा शर्वक, उससे चित्ररथ, उससे शेमधिका, उससे समरथ, उससे सत्यरथ, उससे उपगुरु, उससे उपगुप्त पुत्र का जन्म हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसव नंत, उसका युयुध, उसका सुभाषण, उसका श्रुत, उसका जय, उसका विजय, उसका ऋतु, उसका शुनक, उसका वीथव्य, उसका धृति, उसका बहुलाशव, उसका कृति और कृति का महावशी नामक पुत्र हुआ। परीक्षित, मिथिल वंश में उत्पन्न सभी राजा मैथिल कहलाते हैं। ये सभी आत्मज्ञानी थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त थे। इन पर याज्ञवल्क्य जैसे महर्षियों की कृपा थी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।